Very good morning to all of you. I'm Swam Tiwari, your science teacher from Maya Gyanpa Sanskar Academy, Birdha Lalitpur. Welcome all the students in this group, study group, class 7. And today is 19th October 2020 and day is Monday. And now let's start today's class. So, dear students, today's my topic is harmful creatures, means हानिकारक जंतु या हानिकारक जीव प्राणी. Dear students, here I tell you about harmful plants on Friday. So before beginning this class, I told you about harmful plants. My dear students, कुछ सूक्ष्म जीव जो मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, हम सभी जानते हैं ऐसे जीव जंतु जो कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, बट इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में वो प्रत्येक जगह एवरी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. मीन्स एनी मैटर, जैसे कि दूध, दही, जल, भोजन, एवरीथिंग. ये जो माइक्रो क्रिएचर है, सूक्ष्म प्राणी हैं, ये सभी पदार्थों में, सभी वस्तुओं में उपस्थित होते हैं. और जब हम इनका उपयोग करते हैं, इन वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव हमारे बॉडी में पहुंच करके हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी है उसको हार्म पहुंचाते हैं. और एंटीबॉडी की कमी के कारण फिर हमारा जो बॉडी है उसमें मैनी टाइप ऑफ डिफरेंट डिसीज कम इनसाइड आवर बॉडी. सो लाइक इट, इसी प्रकार से कुछ हार्मफुल प्लांट्स भी हैं जो कि हमारे बॉडी को या हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारी वस्तुओं को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं. जैसे कुछ ऐसे भी पौधे हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, अपने एटमॉस्फेयर में एक पौधा है जिसको हम आम भाषा में करेज का पौधा कहते हैं, जिसको अगर आप टच भी कर लें तो उससे भयंकर खुजली उत्पन्न होती है. और इस प्रकार से खुजली उत्पन्न होती है कि आप खुजलाते खुजलाते आप अपने बॉडी के उस पार्ट्स को, हो सकता है इतना खुजला लें उसमें ब्लड भी ऊपर से निकल आए, बट खुजली बंद नहीं होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, उसको हम जैसे गाजर घास कहते हैं. तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा कैवाच के रोए क्या होते हैं, कच्चे काजू के आवरण के छिलके भी, पपीते का दूध. ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिससे खुजली उत्पन्न होती है. कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिन्हें अगर आप किसी वस्तु की ऊपरी सतह यानी आवरण पर, सरफेस पर लगा दें और वह वस्तु का सरफेस या तो किसी से टच हो जाए, जैसे कि शिकारी जब शिकार करता है तो तीर में उस पौधे की पत्तियों को रिस करके उस पर लगा देता है, जिससे कि वह बाण जहरीला हो जाता है, उसका ऊपरी का हिस्सा. और जैसे वो किसी भी जीव जंतु पर अटैक करता है, अटैक करने के बाद जब वह लगता है तो जीव यानी जो जीव जंतु हैं वो तुरंत खत्म हो जाते हैं जहर के कारण से. तो कुछ ऐसे ही पौधे होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मादक पदार्थ होते हैं, जिनमें निश्चेतक पदार्थ होता है, जिनको अगर व्यक्ति सेवन करे तो उन्हें निश्चेतना आ जाती है, उन्हें शिथिलता उत्पन्न हो जाती है. कोकीन, हीरोइन, मॉर्फिन,
चरस, गांजा, अफीम, तंबाकू, ये निकोटीन वगैरह निकोटीन पदार्थ हैं। इनसे व्यक्ति के माइंड और बॉडी में दोनों में निश्चेतना आ जाती है, यानी शिथिलता आ जाती है। इसके बाद कुछ और भी पौधे हैं जो जो जीवों में, जंतुओं में भिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, जैसे कवक के कारण से दांत खुजली का होना, ठीक है, खाज गंजापन, कवकों द्वारा गंजापन व्यक्ति का हो जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, उस तरह झड़ते चले जाते हैं कि वो बाल से पूरा खत्म हो जाते हैं, बाल उसके सर पर रहते ही नहीं है, उसको गंजापन की शिकायत ये कवक के द्वारा होता है। तो विद्यार्थी ये फंगल डिसीज कहलाती है, जो कि पौधे के कारण ही होती हैं। अब बात करते हैं आज के हमारा टॉपिक हानिकारक जंतु। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमारे जीव जंतुओं को ये हानिकारक पौधे हानि पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से कुछ हानिकारक जंतु हैं जो कि हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को या जंतुओं या जानवरों को या फसलों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं। पौधे की भांति हुई जंतु भी हमारे हानिकारक। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिनके काटने पर उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, जैसे कि सांप, बिच्छू बहुत जहरीले विषैले होते हैं, छिपकली। तो इन जंतुओं के विष को, लेकिन अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा कि जहर को ही काटता है। विद्यार्थियों, जब आपके शरीर में किसी भी रोग का कोई ऐसा तत्व बॉडी ब्लड में शामिल हो जाता है जो कि बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही ज़्यादा आपके एंटीबॉडीज़ को हार्म करता है, तो उसके एंटीटोड को देने के लिए, यानी जैसे कि वायरस के लिए वायरस को मारना है तो उसी के डीएनए से बना हुआ एंटीटोड उसे देना होता है, तब जाकर के उस वायरस का मसला वो मतलब जो इनका है कि उसका जो प्रभाव है वो नष्ट होता है। जैसे कि आज के समय में कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जो आज चल रहा है विद्यार्थी, वो जो कोरोना वायरस का जो डीएनए वैज्ञानिकों ने खोजा है, उस डीएनए से रिलेटेड अगर कोई डीएनए उनको मिलता है, उसकी पर्याप्त मात्रा जितनी की उसे आवश्यकता है, अगर व्यक्ति के एंटीबॉडीज के लिए दी जाए तो उस कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, और ये जो हमारा समय चल रहा है ये बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार से कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो उनके विष को या जहर को खत्म करने के लिए हमें उसी जंतु के डीएनए से रिलेटेड एंटीटोड बनाना होता है, उसको एंटीबॉडीज में प्रवेश करा करके उसके विष को खत्म करते हैं। तो जो सांप वगैरह की हम बात कर रहे हैं, इनका जो सर्प का जो विष होता है, अगर उसको सही मात्रा में, यानी जितना कि एक मेडिसिन के रूप में लेना चाहिए, अगर आप उसको उस डॉक्टर की सलाह के अनुसार उस हिसाब से लेते हैं तो यही जहर हमारे लिए अमृत साबित होता है। बट अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यह हमारे लिए मौत का कारण भी बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हमारे लिए विषैले होते हैं और उनके काटने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो कि काटते हैं तो उनसे खुजली, जैसे मच्छर काटने पर खुजली होने लगती है, मक्खियों काटने, खटमल के काटने पर खुजली या जलन होने लगती है। तो ऐसे भी कुछ जीव जंतु हैं। अब कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग के वाहक होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को पहुंचाने का कार्य करते हैं या माध्यम बनते हैं, तो इन्हें रोग वाहक जीव जंतु कहते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर और घरेलू मक्खी। तो ये रोग वाहक जंतु कहलाते हैं, खटमल, जूं, पिस्सू आदि। तो ये जो है आपके हैजा, अतिसार, पेचिस, डायरिया, टाइफाइड आदि जैसे बीमारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने के लिए माध्यम बनते हैं। तो इन जीवाणुओं को, इन जंतुओं को हम रोग वाहक जंतु कहते हैं। विद्यार्थी, और इसी से रिलेटेड और अन्य जंतुओं के बारे में चर्चा करने के लिए कल उपस्थित होकर के बात करेंगे। कल हमारा टॉपिक होगा हानिकारक जंतुओं का शेष भाग एवं लाभदायक पौधे। तो कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।